नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं किसी भी तरह के वायरस से बचने का सबसे मुख्य उपाय क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 मुख्य उपाय बताने वाला हूँ। 2 आपको पता है, लेकिन तीसरा क्या है इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वायरस हमारे बॉडी के लिए खतरा कैसे होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, आज प्राकृतिक से ऊपर उठना चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। अब जब साइंटिस्ट बन जाते हैं तो गलत चीज का प्रयोग सबसे ज्यादा लोग करने लगते हैं, जैसे चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये सब क्या करते हैं, रोजाना कोई ना कोई वायरस के विषय में सोचते रहते हैं और पूरी दुनिया को क्या कर देती है, परेशान कर देते हैं। तो जब आपको वायरस हो जाएगा तब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो वायरस होने से पहले आपको क्या करना है इसके विषय में बात करेंगे। हमारे एक पुराने जिसे बोलते भविष्यवाणी क्या है, इसमें आने वाले समय में बहुत बड़ा महामारी जाएगा, 64 प्रकार का बीमारी आएगा, कोरोना से भी खतरनाक वायरस आ सकता है। तो अगर आ जाएगा तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहला उपाय क्या होता है। तो सबसे पहला उपाय क्या होता है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है। यानी आपको क्या करना है, जब जान जाएंगे कि वायरस आ चुका है उससे पहले जो भी सामान अपने घर पे 10 दिन 20 दिन के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाता है तब आपको क्या करना है, तब आपको घर से बाहर निकलना है। लेकिन कैसे निकलना है, तो पूरा शरीर ढका होना चाहिए, चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए। इस अवस्था में आप जाएंगे तब क्या करेंगे, आप कोई भी सामान लेके वापस आएंगे। लेकिन जैसे सामान को लेके आप वापस आते हैं तब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपने कपड़े को निकाल के पानी में डाल देना है, अपने मास्क को उतार के फेंक देना है, ग्लव्स को फेंक देना। हो सकता है जो वायरस होता है कहीं भी आ सकता है, आपके बॉडी पे आ सकता है, चेहरे पे आ सकता है, बालों में आ सकता है, यानी कहीं भी ये आ सकता है। तो पहला काम आपको बहुत इमरजेंसी में जाना है तो जाएंगे, लेकिन पूरा शरीर को ढक के जब दूसरी बार आएंगे तो पूरे शरीर से क्या करना है, कपड़े को उतार देना है, हाथों को अच्छे से धोना है, चेहरे को धोना है और बालों को धोना है और कपड़े को बाहर रखना है। तो ये 2 चीज तो सबको पता होता है। लेकिन तीसरा और सबसे मुख्य चीज क्या होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देना। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी प्रकृति ने किसी भी तरह से बीमारी से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में क्या किया है, तो इसको बनाया। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इसका गलत उपयोग करते हैं। जैसे मानिए जब टीबी का बीमारी सबसे पहले आया था तो बहुत लोगों का जान ले लिया। जब कोरोना का वायरस आया था तो हमारे देश में लगभग 40 लाख लोग मरे थे। तो लोग बोलते हैं कि हमने तो कोरोना वायरस को आंखों से देखा ही नहीं, ससुरा कैसा होता है। तो जिसके ऊपर बीता था उससे पूछे कि कितना भयानक होता है। तो लोग क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को दिन प्रतिदिन कमजोर करते हैं। कमजोर कैसे करते हैं, तो मीठ मांस का सेवन लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा करते हैं। जब आपको बीमारी हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपको मीठ मांस नहीं खाना है। क्यों बोलता है, क्योंकि उससे पता है कि ज्यादा खाएगा तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, तो कमजोर हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो बीमारी में बहुत जल्दी से क्या करता है, तो दबा देता है। जैसे मानिए जब कोरोना का वायरस जिसको पहली बार हुआ था ना, वो बेचारा समझ नहीं पा रहा था बॉडी कि कौन सा बीमारी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मानिए आपको बीमारी हो गया, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है हम इसका इलाज नहीं कर पाते हैं, अगले डॉक्टर के पास जाओ। उसके पास जाएंगे, वो बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, अगले के पास जाओ। तो आप क्या करते हैं, जब तक डॉक्टर का बीमारी नहीं पकड़ पाता है तब तक आप ठीक नहीं हो। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम होता है। ये क्या करता है, बीमारी को पकड़ता है फिर उसको दबाने का काम करता है। तो अगर पहली बार जिसको बीमारी हुआ था बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन जब दूसरा बार होगा ना तो हमारा बॉडी समझेगा ऐसा ये तो वायरस है, इससे हम लड़ लेंगे। तब आपका बॉडी बहुत जल्दी क्या हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के का सबसे ज्यादा क्या करना है, तो सेवन करना। अगर विटामिन के का कमी होता है तो बॉडी में क्या होता है, थक्का जम लगता है। इसका सेवन आपको बहुत ही ज्यादा करना है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी का सेवन करना है। जैसे मानिए नींबू हो गया, विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, और क्या होता है, संतरा होता है। यानी जो भी खट्टा चीज होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा तो विटामिन सी पाया जाता है। तो जैसे हम इसका सेवन करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। अब जैसे कोई भी वायरस आएगा ये पहले से लड़ाई लड़ेगा, हो सकता है 5 दिन के बाद 10 दिन लड़ सकता है, 10 से 20 दिन भी लड़ सकता है। लेकिन कब लड़ेगा, जब आपका बॉडी उसके लड़ने के लायक रहेगा तभी लड़ेगा। नहीं तो पता चलेगा इम्यून सिस्टम 0 है तो आपको बीमारी आज होगा, कल आपको प्रभाव दिखाने लगेगा। समझेगा, यानी आपको क्या करना है, तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के का सबसे ज्यादा क्या करना है, आपको सेवन करना है। फल फ्रूट का आपको सेवन करना है। हरी सब्जी का आपको पोषक तत्व को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब जैसे मजबूत होगा तो कोई बीमारी आपके अंदर आएगा तो आपका बॉडी क्या करेगा, उससे
तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से कोई बीमारी में बहुत आसानी से अटैक कर देता है। समझ गया? तो ये 3 चीज़ आपको क्या करना है, तो सबसे मुख्य बात को ध्यान रखना है। पहला चीज़ आपको घर से बाहर नहीं जाना है, दूसरा चीज़ साफ सफाई, और तीसरा चीज़ सबसे मुख्य क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ में होगा कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। समझ आएगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।